तो क्या आप देख सकते हो भूतों को? देख सकती थी। आई कुड सी स्पिरिट्स, आई कुड सी शैडोज एंड एवरीथिंग। मेरा जो नानी का घर है वो जंगल के बीच में ऐसा थोड़ा सा, तो दीदी ने सब कुछ वापस बंद किया। हम लोग जस्ट बाहर आए से बाहर किया रूम की, और वो दरवाजा वापस खुला, वापस सारी खिड़कियां सब खुल गई। हम लोग जस्ट टर्न करते हैं, हमारे सामने से एक शैडो पास होता है और हमको जोर से किचन में यूटेंसिल्स वो रखे थे सब गिर जाती है। सामने से कोई पास हो रहा है दिख रहा है, कोई ऊपर से जा रहा है दिख रहा है। ये सपना नहीं हो सकता है। तो कभी तुमने कोशिश करी उनसे बात करने की, उनसे कम्युनिकेट करने की? जब आप कम्युनिकेट करने जाते हो आपको नहीं पता है कि कितने और एंटिटीज आते हैं और उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन था एशियाज मोस्ट हॉन्टेड जगह। वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में मैं जूनियर बहुत डर गई थी। महाबलेश्वर में एक जगह है, हम लोग उसको डीमन हाउस कहते हैं। सेकंड फ्लोर जो है वो बंगलो का, वहाँ पे ऑलमोस्ट 12 to 13 डिमोनिक एंटिटीज है। अगर हम लोग एक स्पिरिट को निकाले या दो स्पिरिट को निकाले वो चले जाएंगे, पर और आते जाते हैं। स्केरी भी है एक तरह से यार, अंदर डर भी लगेगा इस चीज को। मैंने एक टाइम पे इतना फियर होता था कि आई यूज्ड टू फॉल सिक। दोस्तों आज हमारे साथ है जिया, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और एक साइकिक जो कहती हैं कि वो भूतों को, आत्माओं को देख सकती हैं। तो आइए जिया से बात करते हैं और सुनते हैं उनसे उनके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के किस्से। ओनली ऑन हॉररकॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट। सो गाइस 25 अक्टूबर को हॉररकॉन इंडिया होने वाला है दिल्ली में, और मैं आने वाली हूँ अपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के साथ, स्टोरीज के साथ एंड बहुत सारा थ्रिलर के साथ। सो यू गाइस आल्सो जॉइन। तो मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त सर्वजीत और पूजा, जो कि इंडिया के टॉप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस में जा चुकी है जिया। और जिया अपने आप को एक साइकिक कहती है। तो अभी हमें फिगर आउट करना है कि साइकिक कौन होता है। प्लीज वेलकम जिया टू पूरी मंडे। एंड सबसे पहला सवाल यही है मेरा कि जैसा कि मैंने सुना है साइकिक कैन टॉक टू गोस्ट, आत्माओं से बातें कर सकते हैं, स्पिरिट से बातें कर सकते हैं, स्पिरिट्स को देख सकते हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि आप साइकिक हो तो आप ये सब कर सकते हो? हाँ जी। तो क्या आप देख सकते हो भूतों को? हाँ। ओके, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताओ कि कैसे ये प्रोसेस वर्क करती है और क्या आपके थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बात करते हैं। सो साइकिक बेसिकली वो इंसान है जिसको सिक्स सेंस रहता है। अब वो सिक्स सेंस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो सिक्स सेंस है उसको कहते हैं क्लेयरवॉयड। क्लेयरवॉयड? क्लेयरवॉयड इट इज अ एबिलिटी टू सी एंड कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स। सही करो इसे। CLAIRYVONT। भाई ठीक, ओके। क्लेयरवॉयंट। सो बेसिकली ये सेंस में है ना, आपका जो साइकिक सेंस रहता है वो शार्प रहता है, इन विच यू कैन सी जो डेन स्पिरिट्स रहते हैं उनको देख सकते हो, यू कैन कम्युनिकेट विद इट। अब ऐसे बहुत टाइप्स के साइकिक सेंसेस रहते हैं, जैसे कि क्लियर ऑरियंट हुआ, वो सेंस है जहाँ पे हम लोग स्पिरिट्स को सुन सकते हैं क्लियरली। अब क्लियर सेंटेंस हुआ जहाँ पे हम लोग स्पिरिट्स को जो जो वो लोग फील कर रहे हैं वो हम लोग फील कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिक सेंसेस रहते हैं एंड इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। कुछ को एक साइकिक सेंस रह सकता है, कुछ को सारे रह सकते हैं। और इस टॉपिक में साइकिक सेंसेस कभी कभी खुद बिल्ड भी की जा सकती है या फिर कभी वो नेचुरली भी रहता है। Okay. अब मेरे केस में मेरे को बचपन से था क्या साइकिक सेंसेस में। इनोटाइप के? नहीं, मेरे को क्लेयरवॉयंट मेजरली है। अभी आई एम वर्किंग ऑन द अदर साइकिक सेंसेस, बट जो क्लेयरवॉयंट है वो मेरा पहले से ही बहुत एक्टिव था। मैं बचपन से देख सकती थी। आई कुड सी स्पिरिट्स, आई कुड सी शैडोज एंड एवरीथिंग, बट उस टाइम पे कुछ पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है ऐसा। मतलब यू आर सेइंग कि बचपन से आपको दिखती थी चीजें, लाइक वो जो सिक्स मूवी में आई कैन सी रेड पीपल वाली जो चीज है वो ट्रू थी आपके केस में? हाँ, बट उस टाइम फियर इतना मजा आ रहा था कि आई यूज्ड टू ट्राई बंद करने को उसको, बट वो को नहीं पाता था क्योंकि वो कंट्रोल नहीं। बस बताओ ना कुछ, क्या हुआ था बचपन में, थोड़ा सा मुझे Yes. आई वांट टू नो। मेरा सबसे पहले आई स्टार्टेड सीइंग थिंग्स व्हेन आई वाज 13 के एज में। उस टाइम पे पहले तो बस घर में मेरे को फील होता था कि शैडोज दिख रही है, सामान गिरने का आवाज आ रहे हैं छोटे मोटे, बट समझता नहीं था कि क्या है। ये पहला बेसिक स्टार्ट हुआ था धीरे। अच्छा, जब तू 12-13 साल की थी तब ये शुरू हुआ? घर मोस्टली घर में होता था तेरे? मोस्टली घर में होता था। अब नानू आई थी, आई वाज 13 तब वो गुजर गए थे। एंड
मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी, मतलब तो मे बी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था उस टाइम पे। और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी वो मोमेंट पे, तो ना वहाँ पे वो पर्टिकुलर टाइम पे ना मेरी साइकिक सेंस पता नहीं क्यों बट बहुत बढ़ गई थी। सो नानू जाने के बाद इट वॉज द थर्ड डे एंड सब फैमिली वगैरह घर में थे वगैरह, एंड कुछ रिचुअल्स के ही है ना, उनको गांव में जाना था सब लोग, बड़े लोगों को। एंड दैट इज लाइक 4 to 5 किलोमीटर्स अभी घर से, और मेरा जो नानी का घर है वो जंगल के बीच में ऐसा थोड़ा सा। सो मैं आई थिंक इट वाज शाम के 6-7 बजे हुए थे एंड आई वाज स्लीपिंग नॉर्मली। तो मेरी जो दीदी है वो बोलती है कि आप बड़े लोग सब लोग चले जाओ, मैं जिया के साथ उठती हूँ करके। ये गांव वाला है ये गाँव बड़ा घर है, नानू जहाँ गए थे वहाँ पे। और ये पुणे पुणे के हाँ, ये पुणे में एक छोटा सा विलेज है परगांव करके, वहाँ पे। सो शाम के 8 ऑलमोस्ट 7:38 बज रहे थे और मैं उठी, हम हॉल में मेरे बेड में और दीदी बैठे थे, और उस टाइम कैसे ना जस्ट नानू गए थे तो हम दोनों बहुत ऐसा सैड मूड में, मतलब वो था कि कुछ करने का मन नहीं, सब शांति से बैठे, पूरा घर खाली है। और वो जो घर है ना, इट इज ऑलमोस्ट 10 रूम वाला घर था वो, ऐसा। अब हम लोग ना सब शांत बैठे हैं, सुबह से फैन वाला आवाज आता है, तो पहले तो लगता है कि हवा रहेगा वगैरह। हम लोग जाके देखते हैं, नानू वाला जो रूम है वो बंद करके रखा था नानी ने। और वो पुरानी टाइप में स्टील वाले दरवाजे रहते हैं बहुत टाइट से वाले, तो वो तो ऑब्वियसली हमसे खुलते नहीं है। हम लोगों को देखा पूरा दरवाजा खुल गया था और बाकी की जो सारे विंडोज है वो अपने आप खुल गए थे, सब कुछ हुआ था। एंड वी वर लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, हवा से हो गया रहेगा या नानी बंद करना पड़ी भी गई। तो दीदी ने सब कुछ वापस बंद किया, हम लोग जस्ट बाहर आए, स्टेप बाहर किया रूम की, और वो दरवाजा वापस खुला, वापस सारी खिड़कियां सब खुल गई। तो दीदी थोड़ा डर गई थी बट हम लोगों ने कैसे तो सोचा कि चलो अंदर जाके देखते रूम में। अब नानू का जो रूम है ना वहाँ बाहर का जो बालकनी वो कनेक्टेड है, तो हम लोगों ने वहाँ पे एक इंसान को पास होते हुए देखा, प्रॉपर ऐसे एक आर्मी टाइप फिगर था, हम लोगों ने वो देखा, दोनों ने देखा उस टाइम पे। हाँ एंड हमको पहले एक मोमेंट के लिए लगा कि जो हमारे बड़े लोग बाहर गए गाँव में, वो लोग आ गए रहे इनके कोई, तो हम लोग बाहर जाके देखते हैं, कुछ नहीं था, पूरा अंधेरा, कोई नहीं आया था, कुछ नहीं था। हम लोग जस्ट टर्न करते हैं, हमारे सामने से एक शैडो पास होता है और हमको जोर से किचन में जो यूटेंसिल्स वो रखे थे सब गिर जाती है। तो वो टाइम पे दीदी ने मेरा हाथ खींचा, हम लोग घर के बाहर जाके बैठ गए थे उस टाइम पे। बट दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे आई रियलाइज कि मैं देख सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, और वो टाइम पे बहुत ज़्यादा डर गई थी। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। वो तो खैर दीदी को भी देखा हाँ, तो सो द थिंग इज ना, बच्चों में स्पेशली हम सब छोटे थे, दीदी मेरी से कुछ 3-4 साल बड़ी थी, वो 10th में थी तब उस टाइम पे। और बच्चों में जो हम लोग जब वल्नरेबल रहते हैं ना, तब हमारा साइकिक सेंसेस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और उस टाइम पे जो स्टेट था हम लोग का, वो बहुत ज़्यादा सब लोग डिस्टर्ब थे बिकॉज नानू सबसे बहुत क्लोज थे, और उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, तो इसकी वजह से दीदी को भी दिखा, ऐसे हो गया था। और कभी कभी क्या होता है ना कि जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है तो नॉर्मल इंसान को भी दिख जाता है, ऐसे रहता है। कि तो तुझे अब पहली बार ऐसा दिखा, आवाजें आ रही थी, ये सब हो रहा, उसके बाद फिर कब लगा कि हाँ यार ये तो बहुत रेगुलर हो रहा है? उसके बाद वो सब टाइम गया, कुछ महीने का है, हम लोग घर पे आ गए वगैरह, हमारे भी जो फ्लैट है हम लोग सिटी में रहता है। और उसके बाद घर पे भी वियर्ड चीजें होने लग गई। मैं जब रूम में सोती हूँ, उधर मेरे दरवाजे के सामने से मेरे को शैडोज दिख रही है। मेरे को एक टाइम पे मैं कैसी शैडो दिखती? सो पहली बात, मैं ना सो रही थी एक टाइम पे, मेरे दरवाजा मेरे एकदम सामने, मेरे बेड के सामने, वहां पे मेरे को एक औरत फीमेल खड़ी हुई दिखी। फर्स्ट थॉट मेरे को लगा मम्मी जग गई रहेगी या फिर मेरी छोटी बहन है वो रहेगी। क्वीनी नदी तुम्हें? हाँ, मैं फर्स्ट थॉट मेरा वो आया कि कोई तो उठ गया रहेगा, एंड वो खड़ी है, मेरे को दिख रहा है, मेरे को देख रहेगा कि ऐसा शैडो बाजू में दरवाजे पे। एंड कुछ धुंधली धुंधली दिख रही है? ये प्रॉपर शैडो विथ इतने हेयर, नॉर्मल हेयर, प्रॉपर हाइट थी 5'6", 5'7" हाइट रहेंगी। तो शैडो नहीं मतलब ऐसा लग रहा है पहली बार कि रात में, हाँ हाँ कि कोई खड़ा हुआ है, हाँ, प्रॉपर खड़ा हुआ है। प्रॉपर खड़ा हुआ है, एंड वो वेट करके आता, मतलब ऐसे भी नहीं है कि देखा और वानिश हो गया। इट वॉज देयर फॉर फ्यू मिनट्स ऐसा। मैं वापस खड़ी हुई, मैं उठ गई उस टाइम पे, एंड मैं देखने गई, मैं चेक की मम्मी सोई है, मेरी छोटी बहन है वो भी सोई है, कुछ नहीं था उस टाइम पे। मैं वापस सोने गई और दूसरे टाइम पे जोर से मेरे को किचन में आवाज आई,
तो मैं उठ के थोड़ा सा डर गई थी, बट मैं किसी को उठाई नहीं, तो मैं ना हॉल में जाके बस बैठ गई और सोचा कि थोड़ा खुद को ये करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए बुक पढ़ लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही हॉल में बैठी हूँ सोफा के घर, बुक पढ़ रही हूँ, और ना मेरे सामने वाले जो वॉल है मेरा उधर हॉल में, वहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है। वो मिरर के बाजू बाजू में मेरे को सेम फिगर दिखाई देता है, और उसके साथ अब एक फिगर नहीं तो मेरे को 2 फिगर दिखाई देते हैं। मिरर के अंदर? नहीं, मिरर के बाजू में जस्ट ओके। मेरे को वो दिख रहा है वैसे, ऐसे डायगनली इफ आई सी, हाँ। तो मेरे उधर खड़ा है, और अब मेरे इधर एक फीमेल फिगर खड़ी है और एक मेल फिगर है। अब वो जो मेल फिगर है इट इज ऑलमोस्ट 6 फीट टॉल। तो हमने कि ये क्या हो रहा है, एंड फिर इनको पहचान नहीं पा रही हम लोगों के कौन लोग। एंड मैंने आवाज भी दी कि मम्मा अबो पापा को, कुछ भी पहले थॉट में कुछ आंसर नहीं है, कुछ नहीं। और द फैक्ट दैट वो हिल भी नहीं रहे थे, मतलब जा भी नहीं रहे थे, वायलेस भी नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद ना वो जो शैडो में पिदर वाला, वो एकदम से पास हुआ और मैंने वो देखा पास होते हुए क्लियरली। फिर उसके बाद मैं जो रूम में भागी हूँ, तो वो हुआ था वो, और ऐसे चीजें रोज में होती गई, रोज में रोज। एंड दे वर जस्ट स्पोर्टिंग द आई वॉज जस्ट लाइक 13-14, ये सारे साल होते गए till I हाँ, और तो इससे बात थी कि ये सब मेरे साथ क्यों आ रहा है मुझे। मैंने एक टाइम पे इतना फियर होता था कि आई यूज्ड टू फॉल सिक, कि वो फियर बहुत बढ़ गया था मेरे में। कभी मूवीज नहीं देखती थी, कुछ नहीं था, बट फिर भी वो फियर था मेरे में कि भूत रख गई है। तो एक टाइम पे मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई टू डिनाई द फैक्ट दे एग्जिस्ट करके। तो मैंने खुद को कन्विंस करने लगी कि वो लोग नहीं रहते। बट वो जितना मैं ट्राई की कन्विंस करने का, वो उतना और दिखते गया और पीर होते गया। और फिर उसके बाद मेरे को ड्रीम्स में आना स्टार्ट हो गया। तो वो सब लाइक मैं सो रही हूँ, मेरे ड्रीम में आ रहा है कि ऐसा ऐसा चीज हो रहा है, और मैं उठ रही हूँ तो मेरे सामने है वो ऐसा वाला शैडो। तो वो थोड़ा सा डर लगने लगा था। तो आई तो तुझे ऐसा लगा कि क्योंकि नानू की डेथ के बाद काफी ज्यादा वल्नरेबल हो गई थी, तो ऐसा भी हो सकता ना इफेक्ट कर रही हो वो डेथ उनकी, और ये सब तू हेलुसिनेट कर रही हो या इमेजिन कर रही हो, ये सब भी तुम्हें चेकअप कराया उस चीज का? हाँ, सो मैंने क्रॉस चेक करने के लिए, और मेरे सबसे बिगेस्ट प्रूफ था कि वो सब हो रहा है मेरे साथ साइमल्टेनियसली। एक पॉइंट के बाद मेरी मम्मी को भी वो दिखना शुरू हो गया था। तो आई वाज लाइक कि मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ, समझ सकती हूँ, मम्मी हेलुसिनेट कर रही है, वो तो हो नहीं सकता ना कि एक टाइम पे 2 लोग हेलुसिनेट कर रहे हैं। तो तब उस टाइम पे थोड़ा सीरियस होने लग गया था, तो थोड़ा सा ऐसे डर लगता था कि क्या है, पता नहीं है। पहले तो सबसे पहले थोड़ी मॉम ने आपको बता दिया रस्सी कि ये हुआ था? मम्मी को मैंने पहले भी बताया था, बट मम्मा को उस टाइम पे नहीं दिख रहा था। बाद में कुछ टाइम बाद चीज ले कि जिया, तू जो बोल रही है तो डिस्क्राइब किया। और मम्मी पापा का जो रूम है ना, उधर मम्मी को ऑलमोस्ट रोज में सामने से कोई पास हो रहा है दिख रहा है, कोई ऊपर से जा रहा है दिख रहा है। और मम्मी ने बोले कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कितना भी सपने में रहूँ, कितना भी, और मम्मा का नींद इज वेरी अलर्ट, जैसे कि ये सपना नहीं हो सकता, इतना क्लियरली मैं देख रही हूँ। और चीज़ है कि मैं उठ के भी मैं मेरे सामने खड़ा है वो, तो जो थोड़ा सा स्कैर्ड उस टाइम पे। तो वो टाइम पे हम लोग सब लोग ही थोड़ा सा डर गए थे, बट पता नहीं था क्या करना है करके। क्योंकि दिस कंटिन्यूड टिल आई वाज 15। हाँ। 15 के बाद मैं सरबा से मिली। सो सरबा को मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो पॉडकास्ट पे देखा था उनको, एंड मेरे को वो लगे कि चलो ये इंसान है जो एक रीजन दे रहे हैं, जिससे वो डरा नहीं रहे हैं लोगों को कि भूत ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। रादर वो इतना कन्विंसिंग बोल रहे थे कि क्या रीजन हो सकता है ये दिख रहा है, क्या रीजन नहीं हो सकता है वो नहीं हो रहा है। तो देखिए आई थिंक आई शुड गेट हेल्प फ्रॉम दिस गाय। तो मैंने उनको आई कनेक्टेड विथ हिम, मैंने उनको इंस्टा पे डाला, एंड देन इज लाइक कि एक इन्वेस्टिगेशन पे आ जाओ। तो वहाँ से ये आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, जो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे मेरे को उन्होंने इतना अच्छे से समझाया कि सम पीपल आर चोजन टू सी दैट, कि कुछ लोगों को साइकिक सेंसेस बचपन से रहते हैं, बस हमको पता नहीं चलता है कि ये ऐसे हमारे में है, और इसलिए हम लोग डरते रहते हैं। बट नाउ दैट आई नो कि मेरा रीज़न क्या है ये देखने का, या मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ, अब बिल्कुल डर नहीं लगता है, अब नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। ओके, उसी घर में रह रही हो? सेम घर में अभी भी? अभी भी और अभी भी दिखते हैं लोग? अभी कभी कभी दिखता है, बट अभी इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। ऐसी एंटिटीज दिखना, डरावना तो चलो एक
बाकी मेरे जैसे नॉर्मल इंसान के लिए डरावना लगेगा मुझे कि ये सब क्या हो रहा है, बट एट द सेम टाइम कि अगर बार बार दिख रहे हैं, जैसे अगर एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर भी बढ़ जाए लाइफ में तो भी दिक्कत से जाती है कभी कभार, तो ये दिक्कत नहीं क्रिएट हो रही है कोई? सी कैसा है ना कि कुछ स्पिरिट्स जो रहते हैं वो दिखते रहते हैं, चाहे उनका कोई पर्पस हो ना हो। वो शायद से जब उनको रियलाइज होता है कि हमें एक्चुअली जरूरत है भी नहीं सेल्फ की या कुछ, तो अपने आप चले जाते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के बाद। बट मे बी जिनको हेल्प की ज़रूरत है तो फिर वो कम्युनिकेट करते हैं। अब मेरे घर में जो सीन है वैसा है कि उनको हेल्प की नीड नहीं है, दे जस्ट रोम। कुछ स्पिरिट्स ऐसे रहते हैं कि वो बस एक जगह से दूसरी जगह रोम करते रहते हैं, दे डोंट हार्म यू इन एनी वे। वो बस कभी आपको दिखेंगे, कभी कुछ सुनाई देगा, ऐसा वो कुछ। तो कभी तुमने कोशिश करी उनसे बात करने की, उनसे कम्युनिकेट करने की? सो एक्चुअली पैरानॉर्मल में रूल है कि हम लोग खुद से कभी कम्युनिकेट नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करने जाते हो आपको नहीं पता है कि कितने और एंटिटीज आते हैं और उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उसके वजह से तो सही कौन सा गलत, क्या मतलब हो उससे? मतलब अगर समझो मैं अगर किसी अच्छा बुरा? हाँ, अगर मैं समझो किसी मेरे को जो फीमेल दिख रही है शायद, उनसे मैं अगर कम्युनिकेट करना चाहूँ तो और मैं क्या बोलूँगी कि यहाँ पे जो स्पिरिट है वो मेरे से कम्युनिकेट करे। अब समझो वो स्पिरिट है ही नहीं वो वाली जो मेरे को दिख रही है, बट कोई और ही आ गया। और वो समझने में टाइम लगता है कि वो इविल है अच्छी है, वो समझने में टाइम लगता है। उससे पहले कुछ बुरा हो, इट्स बेटर नॉट टू कम्युनिकेट, नॉट टू इनवाइट अनवांटेड स्पिरिट्स। इसलिए हम लोग खुद से कम्युनिकेट नहीं करते। अगर जो स्पिरिट्स को हेल्प चाहिए रहती है उनको पता है कि हम लोग उनको देख सकते हैं, वो हमको आके पूछेंगे, बोलेंगे थ्रू ड्रीम्स या फिर सामने से आके बोलेंगे, ऐसा होता है। तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे लॉरेन वॉरेन एप वैसे सी हो गई, मतलब तो है। अब वैसे तो आइडियाज वही कर रही है कि मुझे ऐसा कुछ बनना है, यही चीजें करनी है। हाँ, क्योंकि आई थिंक हिस्ट्री में तो सबसे रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जिन्होंने बहुत सारे केस सॉल्व किए एंड जेन्युइन थे वाज एड एंड लॉरेन वॉरेन। और भी देखे तूने ऐसे? हाँ, और कौन कौन है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जिसे यू फॉलो अपार्ट फ्रॉम सरबा, पूजा एंड बोरिट्स? सो दो पैरासाइकोलॉजिस्ट है जिनका मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, पैरी टैप और कैरी गेनर करके। एक वेरी नॉट सो नोन मतलब केस है, द लॉरिस बिथर केस करके, कैलिफोर्निया का है वो केस। वहाँ पे उन दोनों ने बहुत अच्छे से केस सॉल्व किया था, बट वो जगह इतनी इंटेंस थी कि अभी भी फाइनल आउटकम क्या है वो पता नहीं है। बट बहुत अनसेटलिंग स्टोरी था वो वाला। यू नो द स्टोरी? या सो वहाँ पे एक्चुअली जो डॉरिस करके जो इंसान है, he was facing a lot of issues in his new house. He had recently shifted करके, and वहाँ पे उसका एक पोर्च था घर में। वहाँ पे ब्लैक बीज एकदम से इकट्ठा आने लग गए थे, पूरा वॉल कवर हो गया था। तो उसके बाद he found signs of demonic apparitions उसके घर में, ऐसा faces, he could see faces, वो जो डॉरिस करके था। एंड he sensed कि बहुत सारे मल्टीपल स्पिरिट्स है वहाँ पे। He saw many shadow figures और things happening, जैसे और पोल्टरगाइस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, जैसे दरवाज़ों का खुलना बंद होना, सामान गिरना, एक जगह से कोई चीज़ कहीं दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होना, वैसा। सो अच्छा, हाँ, ओके। अरे वो एनाबेल के केस में देखिए, एनाबेल चेयर पे बैठी है, चली वैसा सा हो रहा था। yes, so that term is known as poltergeist, ओके, which is like noisy spirits, जो कि एक चीज को दूसरी जगह हिला सकते हैं, आवाजें क्रिएट कर सकते हैं, चीजें गिरा सकते हैं, दरवाजा चालू खुला बंद कर सकते हैं, ये सब। तो तब उन्होंने इन दोनों को हायर किया कि आप सॉल्व करिए क्या केस है करके। तो देन दे फाउंड आउट कि इट वाज अ एक्चुअल एक्सॉर्सिज्म केस, तो दे डिड मल्टीपल एक्सॉर्सिज्म्स एंड इवेंचुअली वो केस सॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और डार्क जगह थी। सो द ओनली सोल्यूशन वाज लेफ्ट कि हैड टू रीलोकेट। उन्होंने वो घर छोड़ दिया है, अभी भी वो घर इज लाइक लेफ्ट अबैंडन्ड। वहाँ पे अभी भी लोग बहुत डरते जाने से, अभी भी, क्योंकि मतलब जो घर के बाहर से भी अगर लोग पास आउट होते तो उनको आवाज़ें सुनाई देती है और शैडोज दिखते हैं, तो अभी भी वो जगह क्वाइट एक्टिव है। तो इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस करी है तूने सरबा पूजा के साथ, 16-17 ऑलमोस्ट। तो ऐसा कोई केस जैसा तूने अभी डिस्क्राइब किया तुम लोगों ने भी फेस किया, देखा? मैं एग्जैक्टली इतना इंटेंस नहीं बोलूँगी, बट मेरा जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन था
वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में मैं जनरली बहुत डर गई थी। एंड वो इन्वेस्टिगेशन, सो उसका केस ऐसा है कि महाबलेश्वर में एक जगह है, इट इज़ अ प्रॉपर बंगलो, 2 बंगलोज है कनेक्टेड है, एक बंगलो नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। तो जो नीचे का जो बंगला है हम लोग उसको डीमन हाउस कहते हैं, क्योंकि वो जस्ट इट इज नॉट नॉर्मल बंगलो टू बी ऑनेस्ट ऐसे। और सेकंड फ्लोर जो है वो बंगलो का, वहाँ पे ऑलमोस्ट 12 to 13 डिमोनिक एंटिटीज है। एंड द रीजन, वो स्पिरिट्स कभी जा नहीं सकते, मतलब अगर हम लोग एक स्पिरिट को निकाले या 2 स्पिरिट को निकाले वो चले जाएंगे, बट और आते जाते हैं, क्योंकि उसका रीजन है वो जो घर है इट इज बिल्ड ऑन अ वाटर बॉडी, तो उनको कांस्टेंट एनर्जी मिलता रहता है ऐसा। मुझे समझाइए कॉन्सेप्ट, और मुझे इन्वेस्टिगेशन समझाई पूरी कैसे हुई, कैसे करी तुम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कोई। सो मेरा पहला वन फील्ड एक्सपीरियंस था, तो और पहला ही घर डीमन हाउस था, विच इज सेड टू बी एशियाज मोस्ट हॉन्टेड जगह, क्योंकि इट इज दैट पावरफुल, वो लेवल पे इतना इंटेंस है वो। तो हम लोग पहला गए, एंटर किए, हम लोग रीडिंग्स लिए, सब किए। नाउ सर्वा भैया सेज कि रीडिंग्स बताओ। ना हमारे साथ एक साइकिक थी, शी स्टार्ट्स बाय सेइंग कि मेरे को ना एक लड़की दिख रही है जिसको लाया गया था वो घर में, एंड शी वाज प्रॉमिस्ड मेनी थिंग्स कि तुमको अच्छा लाइफ मिलेगा इधर आने के बाद, तुम अच्छा लाइफ जियोगी वगैरह। अब वो खुश दिख रही है, वो आ रही है, फिर वो जो साइकिक है शी सेज कि मेरे को अचानक से इमेज आ रहा है, ये मेरे को बस खून 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 दिख रहा है, और अब वो सैड है, बट मेरे को उसके पैर नहीं दिख रहे। तो उसके बाद उसको इमेज आया कि वो जो लड़की है उसके पैर चॉप कर दिए गए थे, और उसके बाद उसको ऐसे टॉर्चर करके बॉडी को ऐसे पीसेस में करके उसको मार दिया था, और उसको डंप किया गया था बाजू के, मतलब बाजू में ग्राउंड में। और उसके वजह से शी कुड सी द ब्लड एंड एवरीथिंग एवरीथिंग। एंड देन वो जो रूम है ना वहाँ पे पर्टिकुलर, वो जो फीमेल थी उसका सब कुछ एज इट इज था, ले जो कपड़े उन्होंने पहने थे वैसे थे, उनका जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो ऐसा था। अब ना ये जगह का अजीब चीज़ ये है कि हम लोग जो नॉर्मल आर्मी के हथियार वगैरह रहते हैं वो ऐसे दीवार में लगा के रखे थे, और अभी तो वो हथियार नहीं है, बट वो जो इम्प्रिंट रहता है ना दीवार में से डाले हुए, वो सब दिख रहा था। और उसके बाद दूसरा है, जैसे मैंने बोला कि वो घर वाटर बॉडी पे बना हुआ है, वहाँ पे ना पहली बात, कोई भी अगर हम लोग बोलने जाए कि एनर्जी कैसे मिलती है स्पिरिट्स को, तो जो एलिमेंट्स रहते हैं हमारे नेचुरल एलिमेंट्स, वाटर, फायर, एयर, सारे एलिमेंट्स, दे गिव आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। We human beings are made of electromagnetic field, and so are souls and spirits. Now they take that energy and they keep manifesting themselves ऐसा। तो वहाँ पे एक एक करके ईजी हो जाता है स्पिरिट्स को कि एनर्जी मिल रहा है मेरे को, मैं जो भी चाहे कर सकता हूँ। अब ये इसके रीजन की वजह से जो अब वो जो किलर वाला एंटिटी है जिसने उस लड़की को मारा था, he had turned into an evil entity, a demonic spirit. And उन्होंने वो जो स्पिरिट है demonic spirit, उसने वो लड़की की स्पिरिट को पकड़ के रखा हुआ था। He was not letting her go करके कि मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसा। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे फिर साइबर ने इन लोगों ने जब बोला, कमांड मतलब से ऑथोरिटेटिव पोजीशन में बोला कि आप छोड़ो ना, हम लोग आपको नहीं ये करेंगे। तो फाइनली वो लड़की की स्पिरिट ने भी हमको हेल्प की, कि उन्होंने हमको थोड़ा स्टोरी बताया उनका कि क्या हुआ डिवाइसेस पे। कैसे बताया? तो हमारे पास ना डिवाइसेस थे, और सबसे एक्चुअली यूनिक थिंग जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, इन जो स्पिरिट है वो हमसे विंड एलिमेंट के थ्रू कम्युनिकेट कर रही थी। मुझे समझाओ। जैसे हम लोगों को पहले ना डिवाइसेस पे ज़्यादा आंसर रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे, और हम लोग जो भी बोल रहे थे वो हमको विंड के थ्रू समझ रहा था। तो भैया बोले कि चलो आप डिवाइसेस पे मत दो, भैया अगर समझो बोले कि अगर आपका आंसर यस है तो हवा ये लेफ्ट साइड पे डाइवर्ट करो। तो वहाँ पे ना एक पेड़ था, वो सीढ़ियों के वहाँ पे वो घर के उधर, वो बराबर लेफ्ट साइड पे बेंड होता था। अगर आंसर नो है तो आप हवा को राइट साइड पे ये करो। अगर आपका आंसर ऐसा ऐसा है तो टोटल हवा रोक दो, पूरी हवा रुक जाती थी। ये सब रियल टाइम हो रहा था, कभी इधर हवा चल रही है, कभी राइट साइड चल रही है। ये परफेक्ट टाइमिंग पे हो रहा था, और जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे वैसे ही हो रहा था। अगर एक टाइम पे थोड़ा सा वो ट्रिगर हो गई तो उन्होंने इतना जोर से हवा दे दिया कि मतलब विदाउट एनी रीजन इतनी जोर से हवा आ गई थी। जैसे कोई क्वेश्चन याद है? एक्चुअली हम लोग ना
स्टार्ट में धीरे-धीरे स्टार्ट कर दे क्वेश्चन से, क्योंकि अगर आप समझो किसी इंसान को बोल दे कि आप मर गए हो, सो दैट साउंड्स वेरी रॉन्ग, कि कोई भी इंसान बोलेगा कि अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी को। तो स्पिरिट्स के साथ भी वैसा है, पहले हम लोग बेसिक फिर जब आंसर्स ठीक से मतलब इतना पावरफुली नहीं आ रहे थे, तो भैया ने पूछा कि आपको पता है क्या आप मर गए हो? तो दैट टाइम शी वाज थोड़ा ट्रिगर्ड, सो शी वाज लाइक कि थोड़ा ज़्यादा हवा हो गया था वैसा। बट देन भैया ने उनको समझाया कि आपका टैंक हो गया है एंड यू हैव टू क्रॉस ओवर। फिर उनको बाद में पता चला कि शी वांट्स टू क्रॉस ओवर, बट वो जो दूसरा किलर वाला एंटिटी है, ही इज नॉट लेटिंग हर गो। ऐसा कि हैड उन्होंने बाकी और उधर बहुत सारे इनोसेंट सोल्स थे जो मे भी बाहर से आए रहेंगे, उधर वो सोल जो एंटिटी डेमोनिक उसने बहुत सारे पकड़ के रखे थे। ही वाज नॉट लेटिंग गो बहुत सारे इनोसेंट सोल्स को, एंड उसके वजह से इतने सारे सोल्स वापस स्टक हो गए थे। तो हम लोगों ने वो जो फीमेल, जब हमने उनको रियलाइज करवाया ये सब हुआ है, हम लोगों ने प्री करवाया उनको और क्रॉसओवर करवा दिया। उसके बाद वो पूरा वाइब ही चेंज हो गया, हमको पता चल गया कि शी हैज क्रॉस्ड ओवर। एंड उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया, आंसर का कुछ नहीं आया, शी जस्ट वेंट ऑफ बिकॉज शी ऑल्सो रियलाइज कि उनका टाइम हो गया है एंड सब नॉर्मल हो गया था फिर उस टाइम पे। कभी उस जगह दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने गए तुम लोग? अभी लेटेस्ट हम लोग सेकेंड टाइम गए थे वो जगह पे। अभी हमारे साथ ना और एक जन था इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, और वो डॉक्टर है। तो उन्होंने पहले तो हम लोग ऐसे इन्वेस्टिगेट, अभी भैया क्या करते हैं, किसी को सेकंड फ्लोर पे जाने नहीं देते क्योंकि वो बहुत ही डार्क जगह है, बहुत ही ज़्यादा। और हम लोग सब नीचे रुके हैं, वो डॉक्टर है, उनको वो जो डिमोनिक एंटिटी है वो ऊपर से चैनलाइज कर रहा है कि वो दिखा रहा है कि मैं बच्चों को, उसे बेबीज को बीहेडेड कर दूंगा अगर तुम ऊपर नहीं आई तो ही वॉन्ट्स अस टू कम ऊपर। अब भैया उनको ट्रिगर कैसे कर रहे हैं कि भैया एक पैर सीढ़ी पे रखेंगे कि उनको लगता है कि मैं आ रहा हूँ करके, फिर भैया हटा देंगे, तो उससे वो ट्रिगर हो रहे थे। अब ये डॉक्टर के साथ हो रहा था कि ही वाज लाइक कि आई शुड गो अप एंड एवरीवन वाज लाइक कि नो यू नीड टू स्टे यहाँ पे, बिकॉज इफ यू, अगर आप ऊपर गए वो स्पिरिट आपको मैनिपुलेट करेगा एंड देन दैट्स हाउ स्पिरिट अटैचमेंट और पोजेशन हैपेंस। सो दैट्स व्हाई वी वर ट्राइंग सो हार्ड कि उनको ऊपर जाने नहीं देना है। तो वी टुक अ ब्रेक, वहाँ पे भी गॉट हिम आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि अगर वो गलती से भी ऊपर जाते हो ट्रिगर होके तो इट माइट हैव अफेक्टेड ऐसा। तो ये जब इस घर में गई थी द फर्स्ट टाइम और इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तब व्हाट वाज योर रीडिंग्स, व्हाट वाज योर फीलिंग्स? मेरे को बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैं ऑन फील्ड पे रीडिंग्स ले रही हूँ। मेरे को तो गाइड किया गया था कि रीडिंग्स कैसे लेने, क्या लेने और इस पॉइंट तक लेने, क्योंकि अगर हम लोग बहुत एक्सटेंड कर दे तो फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट होने लगता है। तो अगर मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जा रही हूँ डीप, तो आई हैव टू ब्रेक इट ऐसा। तो मेरे को पहले तो फीमेल दिखी थी, मेरे को इमेज ही दिखी थी, फीमेल दिखी थी, और मैंने एनर्जी दूसरे एनर्जी के टाइमलाइन में ट्यून किया था। आई ट्यून्ड इनटू अ वेरी ओल्ड स्पिरिट फॉर्म, जहाँ पे देयर वाज अ हैप्पी लेडी, शी इज इन द किचन, शी इज डूइंग हर वर्क। नाउ भी हम लोग ना रीडिंग्स लेते टाइम डिफरेंट टाइमलाइंस में कनेक्ट हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरे को जो दिख रहा है वो आपको भी दिखना चाहिए। आपको अलग टाइमलाइन दिख सकता है, मेरे को अलग टाइमलाइन दिख सकता मतलब मुझे दिख सकता है, है। दिख- मुझे नॉर्मली हाँ, अगर यू ट्राई टू टेक रीडिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर वे, आपको समझ जाएगा। शायद आप इतना डीपली ना ट्यून कर पाओ पहले इसमें, बट जो ऊपर ऊपर यू कैन इजीली फाइंड टू इट सेकंड। सो मैंने ट्यून किया बहुत पहले वाले एनर्जी में, वेयर द हाउस वाज प्रीटी वेल फंक्शनिंग, जहाँ पे सब कुछ अच्छा था। सो आई सॉ किड्स प्लेइंग अराउंड, वो सब। नाउ थोड़ा सीरियस होने के बाद यू सॉ इट और I saw it. No, I saw it. So what happens? I touch a place, like वहाँ पे जो भी दीवार है, I touch a place. I start getting readings. अब now I'm like कि अब मैं देख रही हूँ ऐसे, तो मेरे आजू बाजू से पास हो रहा है, कैन सी कि ये सब हो रहा है नॉर्मल। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, मुझे Exactly. सीन आया कि हाँ ये सब फ्लैशबैक से चल रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। This is not something you are imagining. No. It is clearly like humans, how you see humans, वैसा ही। Okay. And I saw this, and because it was my first time, I actually tuned वो energy में भी जो वो killer वाला frequency था. So I saw all blood, I saw bodies being buried around ऐसा. So that actually made me very scared. And उस टाइम पे पता चला कि
ये सब कितना इंटेंस हो सकता है, पहले पता नहीं था। जब खुद से किया तो पता चला कि क्या-क्या देखते हैं हम लोग, कि हम लोग किसी इंसान को लाइव देख रहे हैं मरता हुआ। दैट इज़ सो ट्रॉमाटाइजिंग ऐसे। मतलब तू मुझे ये कह रही है कि ये सब एक तरह से रिप्ले चल रहा है एग्जैक्टली। और ये सब तू देख पा रही है जैसे नॉर्मल लाइफ देख पाती है, हाँ जी। ऐसा ही। यू सी इट एकदम रियल कि आपके सामने हो रहा है, ऐसे लगता है आपको। वो साइकिक सेंस है। ये तो स्केरी भी है एक तरह से यार, अंदर डर भी लगेगा इस चीज को। बहुत डर लग रहा था मैं जब हम लोग रहे। और उतना ही नहीं है, वो जो घर का वो जो घर है ना, वो जंगल का बीचों बीच है। और वो जो जंगल है वो पूरा कर्स्ड है। वहां पे इतने सारे मर्डर्स हुए, इतने सारे एक्सीडेंट्स हुए, बहुत कुछ हुआ है वहां पे। तो इमेजिन कि कितना डार्क रहेगा वो जगह। अब वहां पे उसके बाद हम लोग जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, हमको बाहर से ग्राउल्स सुनाई दे रही है। हमको बाहर से ऐसे लग रहा है कोई तो आ रहा है अचानक से, बट बाहर चेक कर रहे तो कोई नहीं है हमारे अलावा। हम लोग सब लोग अंदर है घर के, बाहर तो कोई है नहीं। और ये सब में और दूसरा अलग पॉइंट था जो कि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, कि वो जो घर के बाजू में एक पेड़ है और हम लोग देख रहे थे वहाँ पे जुगनू महाबेश्वर में इट इज वेरी फेमस की फायर फ्लाइज रहती है। हम लोग जो जो पूछ रहे हैं वो जुगनू वैसा गाइड करके आंसर दे रहे हैं। अगर हम लोग हाँ बोल मतलब हमने बोल रहे कि आपका अगर आंसर येस है, हम लोग यूजुअली मशीन हमें में से पूछ रहे थे, हमको यहाँ पे एकदम से पेड़ चमकता था। अगर आंसर नो आता था तो सारे एक साथ मतलब ऐसे बंद हो जाते थे। एंड फिर हम लोग बोले कि वो जो स्पिरिट है, he or she is trying to communicate through animal ऐसा, through the fireflies वो टाइम से उसी जगह पे। उसी जगह पे। और वो जो घर है ना, वो विंडो के हमको दिख रहा था, विंडो के बाहर से, कि ये सब हो रहा है। और मतलब जैसे जो किलर एंटिटी है, तो क्या वहाँ कोई सीरियल किलर रहता था जिसने इतने सारे लोगों को मारा, या ये अलग अलग टाइमलाइंस में एकदम हमारे लाइन्स में। अभी समझो ये जो एक फीमेल का जिसने मर्डर किया वो एक किलर था वहां पे। कोई दूसरा किसी ने अगर कोई मर्डर किए रहेंगे और वो भी शायद उसके बाद जब भी मरा रहे ना, तो वो वहां पे आया, क्योंकि उधर एनर्जी बहुत इजीली मिल रही है उनको। यानी वहां पे कैसा है ना, बाकी स्पिरिट्स भी है, वो उनका भी एनर्जी पे फीड कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इजी हो रहा है टू बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो दैट्स व्हाई दे प्रेफर दैट प्लेस एंड दैट्स व्हाई वो इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी बढ़ बढ़ के वो बहुत ज्यादा इविल डिमोनिक हो गया है। लीडर बन गया। हाँ, तो ये तो मेरे लिए काफी नई इंफॉर्मेशन है। अब मुझे ये बता कि लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स से और इन्वेस्टिगेटर्स से डरते भी हैं, है ना? तो लोगों को लगता है कि ये लोग शायद हमारे को कुछ हार्म कर देंगे, या फिर ये इंसान भूत पकड़ता है, जो तुमने भी कहा पॉडकास्ट से पहले कि ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? तो भूत भी पकड़ते? नहीं हाँ। नहीं। तो मैं ये भी बताती हूँ कि मेरे को क्या क्या सुनने मिलता है पहले तो, हाँ। कि अगर पहले मैं किसी को बोलूँ कि मैं आई एम अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंड साइकिक, द फर्स्ट थिंग आई गेट इज तो आप भूत पकड़ते हो, या फिर दे लाइक कि तो दिखाओ हमको भूत। ऐसे नहीं होता है। सिर्फ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का काम है कि हम लोग कोई जगह पे अगर कुछ कोई लोग फेस कर रहे हैं, कोई अनसीन या अननोन चीजें विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिफिक वर्ल्ड, फिर हम लोग स्टेप इन करते हैं। वी फर्स्ट ट्राई टू डिबंक ऑल द पॉसिबिलिटीज कि मे बी द पर्सन साइकोलॉजिकल टेस्ट, पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट कि are you sure that person is not hallucinating, or are you sure the person doesn't have any mental problem। पहले तो वो रहता है। अगर वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आई साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स, तो हम लोग आगे का स्टेप करते हैं। मतलब पहले अगर समझो किसी का घर है, तो हम लोग पहले चेक क्या करेंगे, कभी कभी क्या होता है ना, अगर घर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखे तो उसका ईएमएफ हाई हो जाता है, और वो जो ईएमएफ निकलता है उससे हालुसिनेशंस होते हैं। सो वो भी हम लोग चेक करते हैं कि मे बी फ्रिज, माइक्रोवेव और कुछ ऐसे रख दिया है बहुत सारी चीज़ें एक साथ, वाईफाई का कनेक्शन, और इट्स फॉर्मिंग यू नो एक रिंग या ऐसा ट्रायंगल काइंड ऑफ थिंग जिसमें एनर्जी तैयार हो रही है, ईएमएफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो दैट्स व्हाई हालुसिनेशंस होता है। तो पहले हम लोग वो डिबंक करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फिर उसके बाद सारे पॉसिबिलिटीज डिबंक करने के बाद जो रहता है दैट इज पैरानॉर्मल। नाउ हमारा काम ये है कि हम लोग
उनको पहले समझते हैं कि वो स्पिरिट वहाँ पे क्यों है, वो क्या कर रही है और उनका इंटेंशन क्या है। कभी कभी बहुत लोगों को ये लगता है कि सारे स्पिरिट्स इविल रहते हैं, सारे स्पिरिट्स उनको हार्म करते हैं, ऐसा नहीं रहता है। वो स्पिरिट्स कुछ रीज़न की वजह से स्टक रहती है। और ये बात मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उस स्पिरिट को पता नहीं है कि वो मर गए हैं। दे डोंट नो कि दे आर पास्ड अवे, एंड दैट्स वाई उनकी ये इट इज़ अ वेरी नॉर्मल रूटीन। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान को आदत है कि सुबह उठ के रोज़ कॉफ़ी बनाने की और फिर ऑफिस के लिए निकलने की। अब वो इंसान मरने के बाद भी वो लूप में अटका है कि वो उठ रहा है, जा रहा है, कॉफ़ी बना रहा है। अब बिकॉज नॉर्मल लोगों को दिख नहीं रहा है, हम लोग पहले क्या देखेंगे, अरे कप अपने आप कैसे उड़ गया या फिर गैस अपने आप कैसे लग गया, हम लोग ये सोचते हैं पहली बार। तो इसकी वजह से बहुत बार फियर बढ़ता है। बट वैराज हम लोग को पता ही नहीं है कि वो इंसान लूप में फंस गया है। उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो नॉर्मल हो, मेरे को नॉर्मली सब नॉर्मल हो रहा है मेरे साथ। उनको पता ही नहीं है कि दे आर नो मोर इन टू दिस वर्ल्ड ऐसा। फिर हम लोग अगर वो टाइप का स्पिरिट रहा तो भी धीरे धीरे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, क्वेश्चन ये वो पहले पूछेंगे कि डू यू नो व्हाट योर इट इज। तो अगर वो बोलता है कि ये सान हो तो वी हैव टू मेक देम रियलाइज कि यू नो व्हाट, अभी ये ईयर चल रहा है एंड यू भी हुआ है इन्वेस्टिगेशंस भी के पूछा है लोगों ने, कहा है कि नहीं 1970 या सो एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था, पुणे में ही हुआ था। और हम लोगों ने जब वो वहाँ पे एक वेरी फेमस रिपियो नोवोलकर ब्रिज, वहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट पैरानॉर्मल साइटिंग्स हुए थे कि लोगों को एक स्पिरिट दिख रहा है कंटिन्यूस में, एक्सीडेंट्स हो रही है ये सब। अब पहले इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया कि डू यू नो व्हाट योर इट इज। he went back to the war era. He was like, it is some 18th century wala thing. And then we were like, he doesn't know that he is dead वहाँ पे। वो वॉर में मारे गए थे और उनको पता ही नहीं है कि वो मर गए करके। And so we had to make him realize कि do you realize it is 2016, उस टाइम पे ऐसा था। Then धीरे धीरे हम लोगों ने उनको रियलाइज किया, क्योंकि आप एकदम से बोलोगे तो ट्रिगर हो जाता है। You have to go very slowly, एकदम प्यार से बोलना रहता है। एंड फिर हम लोगों ने बोला एंड ही अंडरस्टूड एंड ही जस्ट लेफ्ट। इट वाज दैट इजी ऐसा। बट अगर कुछ कुछ स्पिरिट्स बहुत स्टबर्न होते हैं तो हमको थोड़ा सा बोलना पड़ता है कि आप नहीं रह सकते यहाँ पे, यू हैव टू लीव। अभी समझो किसी का मैं हॉन्टेड है और उस स्पिरिट को पता है कि मैं मर चुका हूँ बट मेरे को इधर रहना है, बट वो दूसरे लोगों के लिए, जो घर में लोग रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उनको डर रह रहा है। तो उस टाइम पे अगर वो स्पिरिट नहीं मान रहा है समझाने से तो फिर आपको स्ट्रिक्टली मतलब जबरदस्ती से क्रॉस ओवर करवाना पड़ता है। तो दैट इज हाउ इन्वेस्टिगेशन वर्क्स। एंड कमिंग टू द साइकिक पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों को लगता है साइकिक इज यूजुअली द वंस जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो डार्क आर्ट्स करते हैं। वैसा नहीं होता है। साइकिक में देयर आर टू टाइप्स, वाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक तो आपको पता आएगा कि जो डार्क आर्ट्स परफॉर्म होते हैं, जो रिचुअल्स अकल्ट प्रैक्टिसेस के लिए होते हैं, दैट इज डार्क आर्ट्स। वाइट मैजिक इज रिलेटेड टू हीलिंग, इट इज मोर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। वैसे लोगों को वो नहीं समझ आता है एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट थिंग दे अज्यूम इज लाइक यू डू ब्लैक मैजिक। इट्स नॉट लाइक दैट। वी ग्रो स्पिरिचुअली सी बिकॉज, एंड आई थिंक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को ये है कि अगर हम लोग पैरानॉर्मल से डील कर रहे हैं मतलब हम लोग भगवान पे बिलीव नहीं करते, मतलब हम लोग स्पिरिचुअल नहीं है। तो दैट इज वेरी रॉन्ग। सावियो सर ने बोला है कि स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ पैरानॉर्मल, बिकॉज इफ यू आर स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, इफ योर ऑरा इज स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, देन नो नेगेटिव एनर्जी और देन नो एनी एनर्जी कैन हार्म यू। दैट इज द मेन। एंड मैंने जहाँ तक मुझे ये पता है, समझ है, जितने मैंने स्पिरिचुअल लीडर्स से बात करी है आज तक जिंदगी में, सब पैरानॉर्मल के एग्जिस्टेंस को मानता है। यस, सब मानते हैं कि स्पिरिट्स होती हैं, आत्माओं की बातें करते हैं, आत्माओं की मुक्ति की बातें करते हैं। हमारे इनफैक्ट हर रिलीजन में इनफैक्ट ये चीज़ तो लिखी गई है, लिखित में है ये हर जगह। तो या वेरी राइटली सेड अबाउट दिस थिंग। मैं देख रहा वेस्टर्न सोसाइटी में, विच अगेन इज अ टर्म अब जो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने लगा है कि बिच के साथ हीलिंग एसोसिएट करने लगे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि बिच है तो ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक कर रही है, डार्क है, विजर्ड
एक तरह से बोलने लगे हैं हम लोग, तो वही मीनिंग है इस चीज का भी। सो सी आई विल बी ऑनेस्ट, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर हो, चाहे वो इंडियन कल्चर हो, या कोई भी कल्चर हो, मे बी टर्म्स डिफरेंट है, कुछ जगहों पे बताया अलग से गया है, बट द रूट मीनिंग एक ही होता है. एंड द थिंग इज विच इज बेसिकली अ वुमन who has the power to heal. Now it can be the power to heal or to do occult. ऐसा. It depends on you. ऐसे. I get, for example, I am a psychic. I can tell people how to grow spiritually. I can tell people कि आप ऐसा प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो. And that includes meditation and stuff. But यही अगर मैं चाहती हूँ कि black arts के लिए, तो I'll direct people in a wrong way. कि ये रिचुअल करो, ये सैक्रिफाइस दो, दैट ऑल काउंट्स इनटू डार्क आर्ट्स एंड डार्क मैजिक. तो ये भी तूने एनकाउंटर किया है जब में कि ये सब चीजें भी हो रही हैं, देख रही हैं, आर दीज थिंग्स अट्रैक्टिंग यू कि हाँ दिस इज समथिंग दैट वैसे लोग मिले हों तुझे इस जर्नी में कि हम ये करते हैं, आपके पास एबिलिटी, आप आ जाओ और ये चीजें कर. ऐसा पर्सनली तो मुझे किसी ने बुलाया नहीं, ऐसे बोला नहीं है, बट आई हैव सीन पीपल डू ब्लैक मैजिक. एंड टू बी ऑनेस्ट, ब्लैक मैजिक के नाम पे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें ज़्यादा होती है. किसी का सैक्रिफाइस दो, किसी को टॉर्चर करो, ये सब बहुत ज़्यादा चलता है हमारे कल्चर में. एक्चुअली ब्लैक आर्ट से एक्चुअली बोला जाए तो किसी इंसान का इंटेंशन टुवर्ड्स किसी के लिए इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर कोई इंसान किसी की ये बहुत स्ट्रांगली कोई इंटेंशन सेट कराए कि समझो ये इंसान ऐसे स्टडीज़ में पास नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग, तो नहीं होगा. एंड दैट इज जस्ट बिकॉज द इंटेंशन. अब उसने थोड़ी कुछ किया है, कुछ रिचुअल नहीं किया है, कुछ नहीं, बट वो इंसान का इंटेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नेगेटिव हो रहा है. एग्जैक्टली. हम नजर बोलते, नजर का कॉन्सेप्ट. अभी इसका पॉजिटिव फॉर्म इज लाइक कि हम लोग जब बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, सो दे ब्लेस अस, दे गिव पुट पॉजिटिव इंटेंशंस, तो हमें लाइफ में वैसा होता है. अगर मैं किसी को सोचूं कि इसका ऐसा नहीं होना चाहिए तो वैसा ही होगा, और अगर मैं सोचूं किसी का बहुत अच्छा होना चाहिए तो वैसा ही होगा. इंटेंशन मैटर्स. और ज़रूरी नहीं कि मेरे को वो सब होने के लिए रिचुअल्स करने चाहिए या सैक्रिफाइसेस देने चाहिए, ज़रूरी नहीं है. राइट. एंड पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में यू सेड कि स्पिरिट्स और गोस्ट में फर्क होता है. क्या फर्क है वो? सो गोस्ट हिंदी में ट्रांसलेट किए तो भूत. नाउ भूत मीन्स द पास्ट, भूतकाल, पास्ट. सो गोस्ट वो लोग रहते हैं जिनका दे आर नॉट इंटेलिजेंट. ओके, दे कैन नॉट. अगर हम लोग इन्वेस्टिगेट करने जाएगी किसी जगह पे जहाँ पे भूत है, तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, वो उनको आंसर्स नहीं दे सकते, क्योंकि इट इज जस्ट अ एनर्जी, इट इज जस्ट अ पर्सन्स मेमोरीज. जब वो गुजर रहे थे, वो बहुत स्ट्रांगली स्टक हो गए वो जगह पे. और यू नो ना कि सारी चीज़ें एनर्जी होल्ड करती है, तो चाहे वो दीवार हो तो वो एनर्जी वो सोक हो जाती है दीवार में, तो वो जस्ट रिप्ले होते रहता है, बट ओवर द टाइम वो सब बंद हो जाता है. तो दैट इज अ टर्म नोन एज रेसिडुअल हॉन्टिंग. सो गोस्ट्स आर बेसिकली रेसिडुअल हॉन्टिंग में आते हैं. नाउ स्पिरिट्स आर इंटेलिजेंट हॉन्टिंग, व्हिच मीन्स कि they can do things like humans. Like they can move things, they can answer you perfectly. If you command them something, they will listen. That is known as intelligent haunting. And that is a proper spirit. जब इंसान मरने के बाद जो soul रहता है, that spirit, that is intelligent to answer. So that is known as intelligent spirits. Wow. And हम लोग अभी जस्ट इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, सिंस यू आर फ्रॉम पुणे, तो शनिवार वाड़ा की बात कर रहे थे आप. तो शनिवार वाड़ा के बारे में व्हाट विल यू से? मैं चाहता हूँ आप. So actually बहुत लोग अभी बोलते हैं कि शनिवार वाड़ा is haunted. It is not haunted. It is residual haunting. अब वहाँ पे बहुत जो इंसिडेंट हुआ है कि लोग बोलते हैं कि काका मला वाचवा, लाइक अंकल हेल्प मी, वो जो टर्म है कि आपको सुनाई देता है, वो बहुत पहले होता था, अब नहीं है. बिकॉज वो दीवारों में जो वो प्ले होता था वो होता रहा. अब तो आजू बाजू की कंस्ट्रक्शन की वजह से मतलब यू आर आल्सो सेइंग कि जो ये काका मला वाचवा, ये वाली जो टर्म है जो लोगों को सुनाई देती थी बहुत बहुत ज्यादा बार शनिवार वाड़ा में, वो एक रेसिडुअल एनर्जी थी. यस.
रेसिडुअल हॉन्टिंग थी, हाँ जहाँ पे वो स्पिरिट तो जा चुकी है लेकिन वो अपनी प्रेजेंस या एनर्जी छोड़ Exactly. वो जो जब वो इंसिडेंट हो रहा था, इट ऑल गॉट एनर्जी, जो दीवार, जो 4 दीवारें रहती है, वो सोक इन हो गई थी। वो अब वहाँ पे बिकॉज़ बहुत सारा आजू-बाजू भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो जो वाड़ा है दैट इज़ ऑल्सो इतनी अच्छी हालत में नहीं है, उधर भी बहुत सारा रीबिल्ड हुआ है दीवारें वगैरह, तो वो एनर्जी चली गई है। अब वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप आपको आवाज़ आएगी। So even if you go, you won't feel anything. So that is the example of residual haunting. वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे एक चीज बता कि अब हमने स्पिरिट्स की बात की, हमने रेसिडुअल हॉन्टिंग और इंटेलिजेंट हॉन्टिंग्स की बात करी। अब इन्वेस्टिगेशंस में आप जाते हो तो ऐसा हर बार तो नहीं होता होगा कि स्पिरिट को आप वहीं छोड़ के आ जाते होगे, है ना? कुछ चीजें या कुछ ऑरा या कुछ एनर्जी शायद साथ में भी वापस आती है। So एक इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को हो गया था एंड आई केम बैक, और मैं जैसे ही आई उसके उसी दिन पे आई कुड सी दो जो स्पिरिट है ना, थोड़ा वो दिखने लग गया था मेरे को घर पे कि अब तेरे घर में तो दिखने लगा जो स्पिरिट इन्वेस्टिगेशन में दिखा था। तो इसलिए कि आई नो व्हाट इज हैपनिंग, कि मैंने ठीक से उस टाइम पे शील नहीं किया, तो वो मेरे को फॉलो बैक किया है, तो आई हैव टू सॉल्व दिस थिंग। सो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग वापस, आई रिबिल्ड माय ऑरा, एकदम स्ट्रॉन्ग किया, एंड देन आई ट्राई टू पुट अ इंटेंशन में मेडिटेशन के टाइम पे कि वट एवर द एनर्जी इज दैट डज नॉट फॉलो मी बैक, इट स्टेज जो जहाँ पे वो बिलोंग करती है, वो मेरे घर में आने का उसको कोई हक नहीं है, ऐसा। सो ये टाइम पे ना कैसे है ना, आपको ऑथोरिटेटिव रहना पड़ता है। अब वो एक इंसिडेंट के बाद से नाउ व्हेनेवर भी वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन खत्म करते हैं, जो भी होता है, सब लोग स्ट्रिक्टली ये इंटेंशन सेट करते हैं कि ये जो बाउंड्री सेट की है, जो भी इन्वेस्टिगेशन लोकेशन है, उसके बाहर एक भी स्पिरिट हमको ना फॉलो करेगा, ना हमारे इसमें मतलब अटैच रहेगा या कुछ भी ऐसा होगा, बिकॉज आप यहाँ पे बिलोंग करते हो, आप यहीं पे रहोगे, ना हमारे पीछे आ सकते हो। तो यू हैव टू बी वेरी ऑथोरिटेटिव वो मैनर में, यू हैव टू टेल देम, यू डोंट हैव टू आस्क कि आप इधर रखोगे, ऐसा नहीं पूछना है, आपको बताना रहता है कि आप इधर ही रहो स्ट्रिक्टली, सो दैट दे नो कि यस शी नोज कि मैं उनको फॉलो नहीं कर सकते, तो दे आल्सो स्टे इन देयर लिमिट्स वैसे। और एक इंसिडेंट हुआ था, ये जो इंसिडेंट है मेरी मम्मा के साथ हुआ था। मम्मा गुजरात कच्छ गए के घूमने, उनकी लेडीज ट्रिप था, तो शी वेंट वहाँ पे, एंड यूजुअली मैं अपने साथ ना कोई तो क्रिस्टल रखती हूँ या फिर पहनती हूँ ऐसे, तो मैंने मेरे कोई तो क्रिस्टल मिलेगा ही आपको ऐसा। तो उस टाइम पे जब मम्मा के मैं जा रही हूँ, तो मैंने मम्मा को एक क्रिस्टल दे दिया था कि मम्मा रख लो, ऐसे ही आपके साथ में जा रहे हो, रख लो, क्या ये। तो मैंने वो रखा एंड एवरीथिंग वाज डन, हम लोग घर में आए। अब मम्मा जब घर में आई है ट्रिप खत्म होने के बाद, शी केम बैक होम, द मोमेंट शी एंटर्ड द हाउस, मैंने वही क्रिस्टल का जो रॉक फॉर्म में था उसी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, इट जस्ट सडनली ब्रोक एंड कि और वही क्रिस्टल टूटा जो मैंने मम्मा को दे के रखा था। कि ये कैसे हुआ? तो पहले तो मैंने 60 में कुछ नहीं बोला, और थोड़े टाइम में हम वैसे ही बातें कर रहे थे, मम्मी ने बोला मेरे को कि हम लोग जब ट्रिप पे थे, सब कुछ खत्म हुआ, जो सेकेंड नाइट था उससे पे हम लोग जो होटल में रुके थे, हम लोग सब सो गए थे, और just woke up and she saw a lady, ऐसे old maybe 70 around age में lady in the traditional जो उनका जो outfit रहता है वो वाला में, कच्छ वाला जो traditional ट्रेडिशनल राजस्थान। exact। So like भाई old lady sitting दरवाजे के वहाँ पे, she is like कि मेरे को समझ तो आया नहीं, कुछ नहीं हुआ, and she told me उस टाइम पे कि उस टाइम पे मेरे को याद आया कि तूने मेरे को क्रिस्टल दिया था, तो मैंने उस क्रिस्टल बाहर निकाल के रख दी, और फिर उसके बाद मेरे को दिखी नहीं, लेकिन कि कैचा गया। फिर उसके बाद चीज़ कि मैंने जाते टाइम भी, जब हमने होटल छोड़ रहे थे, तब भी मैंने वो लेडी को दरवाजे के वहाँ पे देखा, एज इफ शी जस्ट देयर, ऐसे कुछ कर नहीं रही है, कुछ कर नहीं है। एंड देन आई जस्ट लेटर ऑन क्लिक कि इट समहाउ फॉलोड मम्मा बैक होम, एंड बिकॉज शी हैड दैट क्रिस्टल, द क्रिस्टल टुक दैट एनर्जी। नाउ मेरे को नहीं पता कि वो अच्छी एनर्जी थी या इविल एनर्जी थी, बट जो भी एनर्जी थी दैट क्रिस्टल एब्जॉर्ब्ड इट,
एंड बिकॉज आई ऑल्सो वेयर दैट क्रिस्टल, वो घर में आने से रोका, एंड दैट्स व्हाई माई क्रिस्टल ब्रो. सो इट वाज लाइक कि बेसिकली वो जो एनर्जी है, चाहे बुरी हो अच्छी हो, वो घर ही रुक गई दरवाजे पे. सो इट कुडंट कम इन. सो दैट इज वन इंसिडेंट जहाँ पे नॉट मेरे साथ बट मम्मा को फॉलो किया घर पे. तो जैसे मॉम है, डैड है, उनको भी स्पिरिट्स फॉलो कर रहे हैं, तो वो बोलते नहीं कि बेटा एक सब क्या कर रहे हो? एक्चुअली अभी जब मतलब जैसे जैसे मैं पढ़ती आई हूँ सब कुछ, इट एवरीथिंग हैज अ मीनिंग. सो अभी वो स्कैरी नहीं लगता है. नाउ इवन मम्मा नोज इट, इवन मेरे पापा को पता है कि इट इज देयर. यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट डजंट एग्जिस्ट और ऐसा. एंड अगर मैं खोई इसमें तो छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहेंगी, एंड दैट इज हाउ आई विल लर्न. तो मम्मी इज लाइक कि एज लॉन्ग एज यू डोंट गेट अफेक्टेड, और एज लॉन्ग एज घर में भी इसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है. तो इट्स ओके. और दोस्त वगैरह कैसे रिएक्ट करते हैं? कुछ दोस्त बहुत ज़्यादा डरते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो हम लोग जब भी मिलते हैं तो स्टोरी टाइम ज़्यादा रहता है हमारा, कि मैं कभी भी इन्वेस्टिगेशन से आती हूँ तो उनको बताती रहती हूँ कि वो, बट जो डरते हो वो सुनते भी नहीं है स्टोरीज. सब सिटिंग वो कुत्ते भी डरने लगे हुए हैं, तो फिर मेरे ये ऐसा नहीं हो रहा. नहीं चल. पूरा बता रहा है. एटलीस्ट फ्रेंड्स को पता है कि मैं कुछ ऐसा गलत में नहीं कर रही हूँ. गलत. राइट. जो है वो अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, हीलिंग के लिए यूज़ हो रहा है, या लोगों को हेल्प करने के लिए यूज़ हो रहा है. तो ऐसे कौन से और मेथड्स यूज़ करते हो? कोई ऐसा नया मेथड, जो क्योंकि मुझे एस्टेस के बारे में लास्ट टाइम बताया था पूजा और सरबा ने, तो व्हाट इज द आर द डिफरेंट मेथड्स? उसमें से कोई एक मेथड जो तुझे याद हो, जो विच यू वांट टू टेप? सो हम लोगों ने ना एक इन्वेस्टिगेशन किया था जयपुर में. सो देयर इज दिस पोर्ट. अब वो शायद से आगे तो डिमोलिश हो जाएगा, इसलिए इन्वेस्टिगेट वापस नहीं हो पाएगा. बट हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेट किया, हम लोगों ने टिप्टोलॉजी करके एक टर्म है, टिप्टोलॉजी, ओके. हम लोगों ने वो मेथड यूज़ किया. अब वो मेथड में क्या आता है, हम लोग जो ग्रुप थे, हम लोग एक एक जगह पे सब लोग थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गए, दूर दूर खड़े हो गए. बेसिकली वो जो पूरा पोर्ट है हम लोग सराउंड कर दिए. एक अगर ये जगह पे है तो दूसरा दूसरे एकदम एंड पे, ऐसा. नाउ व्हाट वी डू इज वी टर्न ऑफ ऑल द गैजेट्स, सब ऑफ कर देते हैं, टॉर्चेस सब ऑफ हो जाती है. और जैसे जैसे आवाज़ें आती है, व्हाट यू हियर, यू से दैट. नाउ जब एक से किसी को कोई वर्ड सुनाई देगा, किसी को वर्ड, सो जब आप वो बोलते हो तो इट फॉर्म्स अ स्टोरी. सो दैट इज नोन एज टिप्टोलॉजी. तो ये एक साथ बैठ के होता है, या इट कैन बी इंडिविजुअली ऑल्सो, बट मेजरली अगर ग्रुप रहेगा तो ज़्यादा इजीली आता है, क्योंकि एक को एक आंसर आ रहा है, एक को एक वर्ड आया है, तो कंबाइन करके इजीली बन जाता है. और ये यूजली कब करते हो? रात में करते हो? टीवी. ओके. मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं रात या दिन में. हम लोगों ने जब किया था तो हम लोगों ने रात में किया था, तो एक्चुअली बहुत अच्छे आंसर्स आए थे. और दूसरा हुआ था, हम लोगों ने उधर हम वही जगह पे हम लोगों ने स्पिरिट बॉक्स करके डिवाइस है, जहाँ पे इट कैचेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पिरिट. ये जयपुर वाले फोर्ट. हाँ, जयपुर वाले कोर्ट में. और वहाँ पे जो स्पिरिट जो बात कर रहा है वो आवाज़ कैप्चर होती है. अच्छा. सो ये हम लोग ऐसे पूछ रहे जो भी ना, हमारे जो स्पिरिट बॉक्स पे देयर इज अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन. क्या होता है स्पिरिट बॉक्स? इट इज अ डिवाइस, इट इज लाइक अ छोटा सा स्पीकर काइंड ऑफ डिवाइस, जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी इज टर्न इनटू ऑडियो. ऐसा जो स्पिरिट्स का जो फ्रीक्वेंसी इट इज टर्न इनटू ऑडियो. नाउ वहाँ पे हम लोग को कैप्चर हुआ कि देयर इज अ फीमेल एंड अ मेल स्पिरिट हु आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, एंड वी आर जस्ट लिसनिंग टू इट. हम लोग बस सुन रहे हैं, एंड हमको प्रॉपर मतलब एक फीमेल वॉइस है और एक मेल वॉइस. इट वाज बेसिकली कौन लोग आ गए, ये क्या दिन? हमारे साथ वो आ रही है, ऐसा सब चल रहा था कि वो आ जाएंगे. और बिकॉज मे बी उनको पता नहीं रहेगा क्या टाइम है क्या नहीं, वो पुराने इसमें थे कि अरे ये आ गए, अब वो ये करना पड़ेगा, ऐसा चल रहा था सब कुछ. तो ये लाइक कि गॉट इट कि अभी ये लोग एग्जैक्टली ये टाइम लाइन में नहीं है, बट बहुत पुराना टाइम लाइन भी नहीं है. इट इज मिड वाला टाइम लाइन. और वो यही सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, वो जिंदा रहे हैं और कुछ एक्शन करना है. हाँ, या उनका नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा है जैसे वो पहले करते रहेंगे वैसा वाला. और किसी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा हुआ कि जो एंटिटी है, जो आत्मा है, वो कह रही है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, अब तुम लोग देख लो, क्योंकि तुम लोग को फिर मैं आर्म करूंगा. ऐसा भी कुछ हुआ है?
हाँ, सो वो जो एंटिटी है डीमन हाउस पे ही वापस आती है, क्योंकि डीमन हाउस में ऐसे चलो एक एनर्जी हो गई जिसको हम लोगों ने निकाल दिया। अब कुछ जो बहुत स्टबर्न रहते हैं कि मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊँगा या मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊँगी वाला। तो अगर वो लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है तो हम लोग ज़बरदस्ती क्रॉस ओवर कर देते हैं। व्हिच इज़ इवन इफ दे डोंट वांट टू, हम लोग वो एनर्जी से क्रॉस ओवर हो जाता है। बट अगर समझो वो अगर किसी को हार्म नहीं कर रहा है, वो अपने-अपने में ही है, तो हम लोग कभी-कभी उसको रहते नहीं है, बट हम लोग क्या कर देते हैं, घर के अराउंड वो जो जो भी प्रॉपर्टी है उसके अराउंड एक बाउंड्री सेट कर देते हैं। शील्ड बना दे। शील बना देते हैं ताकि वो जो स्पिरिट है ये बाउंड्री के बाहर नहीं आ सकता, कि अगर हम लोग रख रहे हैं तुमको तो तुम उसी बाउंड्री में रहो वैसा। तो ये कभी ऐसे वॉयलेंट बिहेवियर भी देखा है स्पिरिट्स का? अ, और फिर डर भी तो लगता है ना कि सी ऐसा तो नहीं है कि इट्स नॉट समथिंग दैट इज नॉर्मल, राइट? पैरानॉर्मल है तो कुछ भी हो सकता है, राइट? कितनी भी स्पिरिट्स हो सकती हैं, मिसकैलकुलेशंस भी हो सकती हैं, मिसकम्युनिकेशंस भी हो सकती हैं। तो ऐसा हुआ है कि कभी वॉयलेंट बिहेवियर एक स्पिरिट का नोटिस किया और वो कैसे किया? एग्जैक्टली वॉयलेंट बिहेवियर तो नहीं, बट एक टाइम पर था जहाँ पे इट गॉट वेरी पर्सनल। सो व्हाट हैपेंस ना कि स्पिरिट आपको बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, यू वोंट, आपको फियर नहीं चाहिए। हमारे साथ एक थी और शी वाज थोड़ा सेंसिटिव। नाउ व्हाट द स्पिरिट स्टार्टेड डूइंग वाज ही मैनिपुलेटेड हर इनटू थिंकिंग कि आपके घर वालों के साथ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बुरा हो रहा है। तो शी गॉट वल्नरेबल एंड दैट यू लाइक कि नहीं, अगर मैं ऊपर नहीं गई तो मेरे घर वालों को ऐसा कर देगा, ऐसा। तो स्पिरिट में यूजुअली क्या करते हैं डिमोनिक स्पिरिट, उसी मास के साथ किया उसने उस लड़की के साथ कि अगर तू ऊपर नहीं आई तो तेरे घर वालों के साथ तो यहाँ कर दूंगा। सो बेसिकली ना स्पिरिट्स, जो इविल स्पिरिट्स रहते हैं, एंटिटीज जो भी है, वो आपको आपका जो फियर है, आपका जो ट्रिगर पॉइंट है, वो कैच कर लेता है। और फिर वो समझो अगर आपको किसी चीज़ का डर लगता है, आपको छिपकली का डर लगता है। अब मेरे साथ होता है कि मेरे को छिपकली का बहुत ज़्यादा फियर है। तो कभी-कभी अगर चाहिए स्पिरिट को कि मैं यहाँ पे ना आऊँ ये जगह पे ये, तो वो पहले चीज़ में स्पिरिट छिपकली दिखा देंगे ऊपर से। तो वो मैं अपने आप डर के दूर चली जाती हूँ। तो इट इज़ देयर वे कि दे टैप इनटू योर फियर और वो वैसे मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर किसी को फियर है डॉग्स का समझ लो, तो उसको बहुत ज़्यादा एकदम से डॉग्स का आवाज़ सुनाई देगा, तो अपने आप को इंसान डरने लगता है। तो जैसे ही आप डरने लगते हो, द इविल एंटिटी स्टार्ट्स टू फीड ऑन योर फियर। तो दैट इज हाउ स्पिरिट अटैचमेंट या पोजेशन का बेसिक स्टेप स्टार्ट होता है। तो जो दो एग्जाम्पल दे रही थी कि ये वाली लड्डी सर ऐसा पूरा था, फिर क्या हुआ? फिर अभी ऑलमोस्ट ना वो ना एग्जैक्टली वो सीढ़ियों के बाजू में खड़ी थी, जो डीमन हाउस वाला ऊपर वाला फ्लोर के एरिया। एंड इतना वो बार बार ऐसे ऊपर देख रही कि मैं अब भी भागेगी, और वो ऑलमोस्ट भागने वाली थी ऊपर। सो और साइबर सर जाके खड़े हो गए वो सीढ़ियों के यहाँ, एंड वी हैव टू टेक हर आउट एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग। सो व्हाट हैपेंड ना कि वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गई थी, क्योंकि उस वो जो स्पिरिट था उसने पहचान लिया था कि शी इज, उनका वीक पॉइंट क्या है, तो उनकी फैमिली। तो वो उधर इफेक्ट हो गई, वो उधर वीक हो गई थी कि उनको डर लगने लग गया था कि अगर मेरी फैमिली को कुछ हो जाए तो वैसे। एंड वो मोमेंट पे शी ब्रोक डाउन, ऐसे शी स्टार्टेड क्राइंग। तो वहाँ पे है ना अगर वो ऊपर जाती गलती से तो फिर पोजेशन हो जाता था या फिर स्पिरिट अटैचमेंट हो जाती थी। बट लकीली हम लोगों ने उनको बाहर निकाला घर से, थोड़ा सा काम डाउन कराया, तो शी वाज ऑल गुड। और ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन रही है उसकी, उसमें कोई इंटरेस्टिंग कहानी हो? सो मेरा सबसे लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन गोवा में। सो गोवा में एक जंगल है, गोवा लार्जेस्ट जंगल बोलते हैं वहाँ का, स्टार्ट वहाँ से होते हैं, बड़ा जंगल है बहुत। एंड वहाँ पे बोलते हैं कि जो भी इंसान अंदर जाता है ना, तो जो पेड़ है बेसिकली वहाँ पे ना कैसा होता है, आपको पता होगा गोवा में काजू बहुत फेमस है। बिल्कुल, वो आप फेमस है। वो जो जंगल है वहाँ पे एक्चुअली में कुछ पेड़, मतलब जैसे फ्रूट वाला पेड़ या फूल वाला पेड़ वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल पेड़ ऐसे पेड़ है सारे। अब अगर जो भी इंसान है उसको पहले दिखेगा कि वहाँ पे काजू का पेड़ है, तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान का कि देखने जाएगा, अरे क्या ये अच्छा दिखा ये वो। तो जैसे ही इंसान धीरे धीरे अंदर चले जाता है, इट स्टार्ट्स इन अ वे हिप्नोटाइजिंग कि अंदर आओ ऐसे जंगल। लो, हाँ, और वो पेड़ गायब हो जाता है और फिर अपने आप वो इंसान गुम जाता है वो जंगल ही।
तो वहाँ पे बोलते हैं कि वो इंसान ईलर वापस आता ही नहीं है या फिर वो बाहर आएगा पूरा नेकेड और उसका पूरा मेमोरी चला जाता है, ऐसे बोलते हैं। अब इसका जो स्टोरी है, जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, हमको आ रहा था, पहले तो हम लोग को डिवाइसेस पे बहुत ज़्यादा आ रहा था कि बीस्ट बीस्ट बीस्ट, तो हम लोग को समझ नहीं आता कि क्या ये थी। फिर क्लिक हुआ कि यूजुअली जंगल स्पिरिट या बीस्ट जो भी रहते हैं वो जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आपको पता होगा कोस्टल एरियाज में जैसे गोवा हुआ या फिर कोकन हुआ, वो साइड पे देयर इज अ स्पिरिट नेम्ड राखनदाल। सो ये जो राखनदाल है, हिज जॉब इज टू प्रोटेक्ट हिज जंगल। वो जंगल का प्रोटेक्शन करते हैं कि मेरे जंगल में कोई गलत इंसान ना आए। अब उनका जॉब कैसा रहता है कि अगर आपको जंगल में जा रहे हो तो जो राखनदाल स्पिरिट है वो इन अ वेरी नॉर्मल कॉमन फॉर्म में आएगा आपके सामने, चाहे वो कभी बकरी ले जाने वाला इंसान हुआ या कोई फार्मर हुआ नॉर्मल सा, वो आपके सामने आएगा, आपको पूछेगा कि आप क्या करने आए ये जंगल में, आपका क्या इंटेंशन है। अगर आप उनको ऐसे एकदम थोड़ा रूडली बोल दो आपको क्या करना है, या आप गलत टोन में बोल दो या गलत इंटेंशन से बोल दो, तो वो आपको जंगल के गलत एस में डाल देते हैं कि इनके इस इंसान का इंटेंशन अच्छा नहीं है, तो वो और मतलब जंगल के अंदर अंदर जाएगा और फिर कुछ गलत हो जाएगा वैसे। बट यही अगर आप उनसे जेन्युइनली पूछो कि नहीं मैं गलती से आ गया हूँ, मेरा इंटेंशन ये नहीं है, हार्म नहीं करता है मेरे को किसी को, तो ही विल लीड यू टू अ वे विच विल लीड यू आउट, कि वो आपको बता देगा कि आप में ये रास्ते मत जाओ, आप ये रास्ते से जाओ, आप सेफली बाहर पहुंच जाओगे। खनाखनदार का काम हो रहता है। सो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और मोशन सेंसर का हमारे पास प्लग्स करके एक डिवाइस है, यहाँ पे मोशन सेंस होता है। तो इट इज़ अ ट्रायंगल डिवाइस जहाँ पे दोनों साइड पे लाइट रहती है, उसके आजू बाजू जो रेडियस है वो मशीन का, उसके आजू बाजू में अगर कोई पास होता है तो वो लाइट जलती है, मोशन डिटेक्ट करता है वो। अब हम लोगों ने एक छोटा सा पाथवे है वहाँ पे, एंड हम लोगों ने वहाँ पे वो मशीन रख दिया, पर हम लोग थोड़ा सा दूर चले गए एक पेड़ के, पे इन्वेस्टिगेट कर रहे, पूछ रहे क्वेश्चन ये वो। एंड सैलर से बस एक बार क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ का जो राखनदार है वो हमको आके दिखाए हमारे सामने, और ये डिवाइस हम लोगों ने इधर रखा है ये छोटे से पाथ पे, आप उसके बगल से गुजरिए, सो हमको पता चल जाएगा कि आप हो करके। तो पहले कुछ मिनट तो कुछ आया नहीं। सर ने वापस पूछा क्वेश्चन और वहाँ पे ग्रीन लाइट जल गई, एंड उधर मतलब स्पिरिट बॉक्स पे भी आ गया कि बीस्ट कर दिया, उसी टाइम पे सेम आ गया था। तो वी गॉट टू नो कि वो जो स्पिरिट है इट इज नोन एज राखनदार एंड ही वाज देयर। एंड सो व्हाट हैपेंस ना, कभी कभी हम लोग भी जब जंगल में इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो वो जो राखनदार है वो हमको हेल्प करता है, वो हमको बोलता है कि चले जाओ। हमारे स्पिरिट बॉक्स पे बहुत बार आवाजें आई थी जाओ करके, चले जाओ। सो इट वाज बेसिकली वार्निंग अस कि यहाँ पे बाकी इविल एंटिटीज भी है तो आप चले जाओ। बट ये देखिए अब उनको ये नहीं पता कि हम लोग डील कर सकते हैं ये स्पिरिट्स के साथ, बट ही ऑलवेज ट्राइज टू ऐसे हेल्प अस आउट कि आप मत रहो ऐसा ये सब। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जैसे नेचर स्पिरिट ही हो गए। हाँ, यक्ष स्पिरिट यक्ष कहते हैं इसे हम, बड़ी सारी कहानियों में यक्ष की तरह से माना गया है। दिस एक्चुअली फॉल्स अंडर एलिमेंटल स्पिरिट्स। जैसे अभी राखनदार एलिमेंट, ये अर्थ एलिमेंट जो है उसको डिस्क्राइब करता है वैसे। सो जैसे अर्थ स्पिरिट में राखनदार आ गया, और वाटर स्पिरिट में नागास, सर्पेंटाइन यूजुअली। तो स्नेक जो रहता है इट इज ऑल्सो नोन एज अ वेरी गुड साइड ऑफ प्रोटेक्शन, वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। अब अनलेस स्नेक में ऐसे रहता है, अनलेस यू किल देम दे डोंट डाई, दे कैन लिव फॉर years एंड years। सो अब ये अगर आप जाओगे किसी के लैंड पे और अगर आपको नाग दिखा तो इट इज सेड कि यू शुड गो यूजुअली, क्योंकि अगर आप उनको तंग करने जाते हो तो देन दैट इज नॉट गुड। देन अगर फिर उन्होंने मारा तो हम लोग उनको ब्लेम करते कि मारा, बट ये अगर चले जाओ तो दे जस्ट प्रोटेक्ट द एरिया, दे विल डू नथिंग ऐसे। और अगर आप हाँ, मतलब ये तो मैंने बहुत सुना है कि खेतों को प्रोटेक्ट करने के लिए नाग की हेल्प लेते थे और नाग को पूछते थे, नाग देव। हाँ, हम मेरी नानी के यहाँ पे मेरे को नानी ने एक बार बताया था, जब नए नए आए थे तो उनका भी खेती था बहुत सारा, वहाँ पे नाग का पैर था जो इट वाज अ फीमेल एंड अ मेल, एंड वो कुछ नहीं करते थे, घर के सामने जाएंगे, कभी कभी किसी को हम नाग का पैर का मतलब पैर, फीमेल एंड मेल पैर। अच्छा, पैर। ओके, हाँ। सो वो कभी मतलब बहुत बार दिखे कभी पानी की टंकी पे, बट कभी किसी को हार्म नहीं किया। तो दे जस्ट प्रोटेक्ट योर एरिया अनलेस कोई थर्ड पर्सन आके ट्राइज टू क्लेम द एरिया या ट्राइज टू हार्म द एरिया,
तो फिर उसके साथ तो बुरा होगा ही ऐसा। और फिर उसके बाद एयर में जैसे बोलते हैं कि वेताल होते हैं, और अगेन फायर में यक्षिणीज ही होते हैं, अगेन यक्षास एंड यक्षिणीज। अब फायर यूजुअली है ना तांत्रिक, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इविल एलिमेंट्स का। अब मैं बेसिक बता देती हूँ कि ये जो सारे एलिमेंट स्पिरिट्स रहते हैं दे आर न्यूट्रल। यू पुट द इंटेंशन कि आपको क्या इंटेंशन में चाहिए, फिर वैसे वो वर्क करते हैं। अगर मेरा इंटेंशन है कि मेरे को मेरी जगह प्रोटेक्ट करनी है, अच्छी रखनी है, तो इट इज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। अगर मेरी इंटेंशन है कि मेरे को किसी का हार्म करना है या ये, तो दैट कम्स इनटू डार्क आर्ट्स अगेन। सो इट कम्स इनटू नेगेटिव एनर्जी, यू नो। तो कभी कभी ये जो रास्टनदार है इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो एंड इट कैन पॉजिटिव ऑल्सो, ऐसे होता है। अब वो डिपेंड कि आपकी जो एंसेस्टर्स है उन्होंने क्या इंटेंशन सेट करके जो राखंदार है या फिर जो नागा है उनको कैसे रखा है वैसे। तो एक जगह यार तुम लोग गए थे, सलवा ने मुझे बताया था, मैं जाना भी चाहता था लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम तो मैं जा नहीं पाया। लंबी डहर माइंस, मतलब इंडिया का मुझे लगता है वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट वांटेड जगहों में से एक है, मसूरी एनएस। एंड बहुत ही अनरियल कहानी है वहाँ की कि 50,000 माइन वर्कर्स मारे गए हैं उस जगह के अंदर। तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस? आई थिंक लंबी देर माइल्स मेरा फेवरेट इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जितने इन्वेस्टिगेशंस मैंने किए हैं वहाँ पे जो क्लियर हम लोगों को आंसर्स आए हैं या फिर जो विजन्स आए हैं, जो साइकिक रीडिंग्स आई है, बहुत क्लियर थी। अब हम लोगों को क्या हुआ ना, हम लोग लंबीदर माइंस पहुंच गए। अब वो माइंस के दो पार्ट्स हैं ना, एक जो बेसमेंट वाला पार्ट है और एक जो मेन वाला पार्ट है। अब मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड बोल सकते हो हम लोग थे। वी बोथ डिसाइडेड कि लेट्स पेयर अप एंड वी कैसे बोलोगी, हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे व्हाइल गिविंग साइकिक रीडिंग्स। कि हम लोग साइकिक रीडिंग्स ले रहे एक साथ एंड विल कंप्लीट ईच अदर। अगर मैं एक पॉइंट बोल रही हूँ तो आगे का पॉइंट बोलेगी, तो हमसे पता चलेगा कि कितना करेक्ट आ रहा है, कितना गलत आ रहा है और कितना सेम आ रहा है वैसे। तो हम लोग जब ऊपर वाले पार्ट में गए तो वी जस्ट वॉकिंग एंड शी जोन्स आउट एंड आई एम लाइक कि मेरा ये वाला जो हैंड है इट स्टार्टेड पेनिंग एंड आई वाज लाइक कि यू नो व्हाट, मेरा ना यहाँ दुख रहा है। शी इज लाइक तुम्हारे पीछे आई कैन सी अ मेल फिगर स्टैंडिंग एंड आई एम लाइक ओके गॉट इट। ये हम लोग हुआ तो वहाँ पे हमें से बहुत सारे रूम्स ऐसे। दुख रहा है, मेरी फिगर पीछे है तो डर नहीं लगा? नहीं, हाँ। अब क्या हो गया है ना, अब पता है। और हम लोग जब डर इज द मेन पॉइंट, अगर आप डर रखोगे तो इजीली मैनिपुलेट हो गए। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज बिलीव। सेल्फ बिलीव हो, चाहे वो हायर पावर पे बिलीव हो। अगर आपको बिलीव है ना, स्ट्रॉन्ग बिलीव है ना, तो चाहे वो इंसान हो या फिर स्पिरिट हो, कोई हार्म नहीं कर सकता है ऐसे। तभी तो लिखा दिल्ली सेफ है। तभी हमारे पॉडकास्ट में भी उसे दिल्ली सेफ है, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, दिल्ली सेफ नहीं है। एनी विजुअल्स, हाँ सॉरी कंटिन्यू। सो हम लोग ये हुआ। और इफ यू अगर आपने देखा रहेगा लंबी देर का जो स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर वहाँ पे से रूम्स है जहाँ पे मे बी वर्कर्स काम करते रहेंगे ऐसे। हम लोग सबसे एंड वाले रूम में गए एंड देन वो ऊपर का ना जो छत है ना वो थोड़ा सा टूटा हुआ सा था। एंड दैट टाइम हम लोग बस एंटर किए, दोनों से ऊपर देख रहे, वी सी समवन हैंगिंग एकदम से एंड वी वर लाइक, एंड हम दोनों से पॉइंट करते होते यू सॉ दैट एंड वी लाइक या वी सॉ दैट एंड देन वी आर लाइक let's do one thing, let's stay in this room and check what happens more. Now we're just trying to take other readings, concentrate नहीं हो पा रहा है readings पे because the person hanging is still there and we can just see him कि एक इंसान ऐसे लटक रहा है ऊपर छत से। मैं लाइक कि अब let's get out of this room। तो हम लोग दूसरे रूम में गए। अब हम लोग वहाँ पे एकदम शांति से खड़े हैं। वहाँ पे ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट या फिर मशीन्स जो वर्क करती थी जो पहले होती थी, प्रॉपर क्लियर आवाज़ आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे आप यू नो फंक्शन जो चल रहा है अभी प्रॉपर, कि लोग काम कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है कि लोग चल के आ रहे हैं, मशीन्स के आवाज़ से स्टार्ट हुआ है। और वहाँ पे जो ब्लास्ट हुए थे जहाँ पे लोग मरे थे वो क्लियर ब्लास्ट सुनाई दे रहे हैं। हमको एक टाइम पे लगा कि शायद हम लोग कहीं से बाहर से तो आवाज़ नहीं आ रही है, बट आज मुझे कुछ है नहीं, तो लेकिन क्लियर आवाज़ है ऐसा। अब ये एक पॉइंट पे हुआ, फिर हम लोगों ने स्विच किया, मतलब हम लोग डिसाइड किए चलो अभी ये एरिया हो गया कवर, नीचे वाला बेसमेंट पे जाता है।
अब बेसमेंट में है ना, हम लोग एंटर किए और वहाँ से एक सीधा से एकदम एग्जैक्टली वहाँ पे ना इंजर्ड लोगों को लाया जाता था, वो हील एंड एवरीथिंग। वैसे अगर किसके लग गई काम करते हुए तो उधर का आके किक करते थे। हम लोग गए सीधा 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 एंड देयर मैंने एक जगह पे हाथ रखा, उन्होंने उसके बाजू में हाथ रखा। वी आर लाइक टेकिंग रीडिंग्स। आई एम लाइक आई सॉ अ फीमेल, शी इज लाइक आई सॉ अ फीमेल टू, एंड देन वी बोथ कंटिन्यू ईच अदर वर्ड्स कि शी इज बीइंग ड्रैग्ड बाय अ मैन एंड हर किड, बहुत छोटा बेबी सा हार्टली से चल थोड़ा बहुत क्रॉल कर रहा है, चल रहा है। ही इज क्राइंग फॉर हिज मदर ऐसे, एंड द मैन इज लाइक ब्रूटली पुलिंग और ऐसे और उसको खींच के लेके जा रहा है। एंड देन एट द सेम टाइम वी सॉ द बेबीज फेस एंड वी आर डिस्क्राइबिंग कि वो बेबी कैसा दिख रहा है। वे लाइक कि ऐसा ऐसा ये, एंड ही इज वेयरिंग दिस कलर का क्लोथ्स, सो इट वाज लाइक कि ही इज वेयरिंग अ ब्लू टाइप ऑफ क्लोथ्स, ऐसे शॉर्ट्स, बेबी शॉर्ट्स जो रहता है वैसा। एंड वी आर डिस्क्राइबिंग हिज फेस and then we were like they're actually getting very proper readings. ये हुआ। क्योंकि तुम दोनों की रीडिंग्स मैच कर दी गई। हाँ, और फिर उसके बाद ये तो रीडिंग्स का पार्ट है, और रीडिंग्स में एक और हुआ। हम लोग वापस आए तो वहाँ पे एक छोटा सा रूम है, मे बी वो मैनेजर का जो रूम होता है ना, वो था वहाँ पे। अभी देयर इज दिस पॉइंट, वहाँ पे एक लड़के को बांध के मतलब टॉर्चर किया गया था। ये रीडिंग्स हमको बाद में आई, बट हम लोग जब भी वो रूम में एंटर करते थे, एक को सफोकेशन वाला फीलिंग आता था, एक का हाथ बहुत पेन होता था, एक का सिर बहुत दुखता था। एंड देन रीडिंग लेते भी जस्ट फाउंड आउट कि यहाँ पे इतना टॉर्चर किया गया वो बंदे को। ही वॉज ब्रॉट देयर, चेयर पे बांधा गया था, उसको बहुत मारा गया। वो जो उसके साथ हुआ है वो हमको फील हो रहा है वैसे। एंड यही टाइम से भैया मेरे को बोले कि जिया ये डिवाइस उधर रख दे। लाइक मैं वो मैंने डिवाइस रखा वहाँ पे, एंड मेरे लाइक आई सॉ समवन अबाउट यू, एंड आई फेल्ट दैट टू वैसे। ये हुआ। अब ये सारे रीडिंग्स हम लोगों ने क्रॉस चेक किए डिवाइसेस पे। अब वो जो बेबी वाला सीन हुआ था, हम लोगों ने बोला अगर यहाँ पे कोई चाइल्ड एंटिटी है, और वहाँ पे बस वो चाइल्ड एंटिटी से एक्शन प्रॉपर आंसर दे रहे, बेल बंद ही नहीं हो रही है, ऐसे आंसर्स आ रहे थे। बेटा के भैया ने बोला कि बस कर दो, इतना मत आंसर दो ऐसे। फिर उसके बाद हम लोग को वही जो हैंगिंग मैन हमको दिखाई दिया। हम लोगों ने पूछा कि वो जो हैंगिंग मैन है वो इधर के जो मैनेजर का स्पिरिट था वो है, तो वो नहीं आया वैसे। बट हम लोगों ने बोला कि किसी और का स्पिरिट है, जहाँ एक वर्कर था, तो 2 बेल सुनाई दे दिए। एंड ऐसा ना इतना क्लियर आंसर्स आया कि लीवर लाइक कि ये पहला इन्वेस्टिगेशन है जहाँ पे इतने क्लियर आंसर्स आ रहे हैं, और सारे जो साइकिक रीडिंग्स आए सब मैच कर गए सब। और कोई भी मतलब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे अलग फ्रीक्वेंसी में टैप नहीं हुआ था, सब लोग वही फ्रीक्वेंसी में टैप हुए थे। सो दैट इज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना क्लियर एज अ साइकिक एज अ इन्वेस्टिगेटर आपको जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छा आंसर्स आ रहा है। हाँ, मतलब जो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, क्या है, सफल हो गई। एग्जैक्टली, क्योंकि साइकिक रीडिंग्स में हमारा भी एनर्जी जा रहा है, तो इन अ वे वी आर आल्सो गिविंग, तो वो मिलना तो चाहिए कि हम लोग अगर फिर दे रहे हैं एनर्जी आपका हमारी, तो हमको वैसे आंसर भी चाहिए। इट हैज बीन अ प्लेजर यार, मुझे ये सब कॉन्वर्सेशंस करते हुए बड़ा मजा आया है। अभी हमारी टीम ने बोला है कि काफी लंबा टाइम हो गया, मैंने कहा ठीक है, वी हैव टू डू अनदर पॉडकास्ट ऑन दिस एंड कंटिन्यू विद द डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज दैट यू हैव। वो सारी कहानियां हम लेंगे, अपने मतलब अपने सब्सक्राइबर्स को सुनाएंगे। एंड थैंक यू सो मच जिया फॉर being a part of this podcast. Thank you for having me. Guys, don't listen to everything that you see on social media, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे सब लोग अपने अपने ओपिनियंस डालते हैं। डजंट मीन सारे ओपिनियंस ट्रू हो या सारे ओपिनियंस गलत हो, तो कोई भी चीज़ मानने से पहले डिबंक करो, दैट्स ऑल। Can I say this basically कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या पैरानॉर्मल एंटिटीज आपको परेशान कर रही हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये डेफिनेटली कोई केस है जहाँ पे गोस्ट या स्पिरिट्स आपको हार्म कर रही हैं, तो दे कैन कॉन्टैक्ट यू। श्योर, ऑफ कोर्स। तो दोस्तों, अगर जिया से मिलना है और उसकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के बारे में उससे डिस्कस करना है तो आना है हॉरर कॉन में। 25 अक्टूबर को दिल्ली में कर रहे हैं हम NSIC ओखला में। टिकट्स लाइव हो चुके हैं, तो जल्दी से जाओ और अपनी टिकट बुक कराओ और हॉरर कॉन में मिलते हैं इस बार।
दोस्तों पिछले साल हमने इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल किया, हॉरर कॉन, और आपने हमें उसके लिए खूब सारा प्यार दिया, आप सपोर्ट किया, आप वहां आए, अपने फेवरेट हॉरर क्रिएटर्स से मिले, खूब सारी मस्ती करी, खूब सारे हॉरर गेम्स खेले, खूब सारे हॉरर विलन से मिले, हैलोवीन हम लोगों ने सबने साथ में मनाया। इस साल हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हॉरर कॉन, जो कि होने वाला है पिछले साल से और भी बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि इस साल हम पूरे 2 दिन तक हॉरर को सेलिब्रेट करेंगे। आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स आएंगे, हम एक हॉरर की पार्टी करेंगे जहां हम नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे और खूब सारे मजे करेंगे। तो आओ हॉरर कॉन में 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को हो रहा है NSIC ओखला दिल्ली में। और दोस्तों हॉरर कॉन के अपडेट्स के लिए हॉरर कॉन इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल अभी फॉलो कर लो, लिंक इन द पिन कमेंट।